नमस्कार। मैं डॉक्टर कुरने विनायक बापू, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन, जिला सातारा, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस सत्र के इस सत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें से पहला पाठ है भगत की गत व्यंग्य। इसके रचनाकार है हरिशंकर परसाई। इसकी कथा वस्तु हम देखने वाले हैं। भगत की गत, इस व्यंग्य का प्रमुख पात्र है भगत। यह भगत किस प्रकार मोहल्ले के लोगों को तंग करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की कामना करता है, इसके लिए वह भगवान की प्रशंसा करके उन्हें खुश करने का प्रयास करता है, इस पर प्रकाश डाला है। भगवान भगत के बुरे कर्मों को देखकर उसे अंत में नरक भेजने का आदेश देते हैं। तो इस कथा वस्तु को हम इस आरेख में गठित हमने किया है। इस आरेख में 6 भाग है। कथा वस्तु का आरंभ, कथा वस्तु का चढ़ाव, कथा वस्तु का मध्य, कथा वस्तु का उतार और कथा वस्तु का अंत। तो कथा वस्तु का आरंभ जो है वह भगत की मौत से शुरू होता है। कथा वस्तु का चढ़ाव है भगत का मोहल्ले के लोगों को तंग कर देना। इस प्रसंग से कथा वस्तु आगे बढ़ती है। कथा वस्तु का मध्य है स्वर्ग के दफ्तर के अधिकारी का भगत पर क्रोधित होना। इस प्रसंग में यह कथा वस्तु का मध्य है। कथा वस्तु का जो उतार है वह भगवान द्वारा भगत से प्रश्नोत्तर के माध्यम से किस प्रकार पाप पुण्य का हिसाब किया जाता है, यह कथा वस्तु का उतार है। और कथा वस्तु का अंत है भगत को नरक की प्राप्ति। तो अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। भगत की मौत से कथा वस्तु का आरंभ होता है। जिस दिन भगत जी की मौत हुई तब कहा गया था कि भगत जी स्वर्गवासी हुए, पर मालूम पड़ा कि वे स्वर्गवासी नहीं बल्कि नरकवासी हुए हैं। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन यह सच था। उन पर ऐसे पापों के आरोप लगाए गए थे कि भविष्य में भी नरक से मुक्ति मिलने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनके प्रति अन्य लोगों की प्रार्थना से भी कोई लाभ नहीं होने वाला था। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से बाहर नहीं निकाल सकती थी। भगत किस प्रकार मोहल्ले के लोगों को तंग करता था, यह पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को याद है। भगत जी मंदिर में बैठकर आधी रात तक भजन करते थे। किसी उदार दिल भक्त से मंदिर में लाउड स्पीकर लगाकर अपने साथियों के साथ भगत भजन करते थे। त्योहारों के दौरान तो 24 घंटे लाउड स्पीकर से बिना किसी रुकावट अखंडित कीर्तन होता रहता था। एक दो बार गली के लोगों ने उन पर शोर का विरोध किया, पर भक्त ने लोगों की भीड़ जमा करके लोगों पर दबाव निर्माण करने की कोशिश की। वे भगवान के नाम पर जान देने और लेने के लिए वचनबद्ध बन गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब वे परलोक पहुंच गए और पहुंचकर
वहाँ प्रवेश द्वार के पास एक चौकीदार था। उस चौकीदार से वे स्वर्ग का पता पूछने लगे। भगत आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ते ही चौकीदार ने उन्हें रोककर प्रवेश पत्र के बारे में पूछताछ की। भगत जी क्रोधित होकर कहने लगे, मुझे जानते हो? मैं भगत जी हूँ। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता और ना ही मैंने कभी टिकट लिया है। सिनेमा घर और रेल में भी बिना टिकट मैं बैठता था। चौकीदार ने उन्हें बिना टिकट नहीं जाने दिया। तब चौकीदार का क्रोध से मुंह लाल हो गया और उसने वहाँ एक दफ्तर में जाकर पाप पुण्य का हिसाब लगाकर टिकट ले आने को कहा। चौकीदार की बात को अनदेखा सा कर भगत स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर चलने का प्रयत्न करता है। तब चौकीदार पहाड़ की तरह उसके आगे खड़ा होता है और भगत जी को उस दफ्तर की सीढ़ी पर जाकर खड़ा कर देता है। दफ्तर में पहुंचते ही जो देवता फाइलें लिए बैठता था उसकी प्रशंसा भगत जी करने लगे। उन्हें भगवान कार्तिकेय की उपमा देने लगे। फाइल से सिर उठाकर उस देवता ने भगत जी को झूठी चापलूसी न करके जीवन भर के ये कुकर्मों के बारे में खड़े बोल सुनाए और नाम दाम पूछा। भगत जी की पूरी जानकारी लेने के बाद उस अधिकारी ने भगत जी के सामने भगत जी के मामले को कठिन बताते हुए स्वर्ग व नरक के फैसले को भगवान पर छोड़ दिया। भगत जी ने अपनी सफाई देते हुए 100% धार्मिक होने की, भगवत भजन करने की, झूठ न बोलने की, चोरी न करने की, स्त्रियों पर बुरी नज़र न डालने की बात कथन करते हुए स्वर्ग भेजने का अनुरोध किया। अधिकारी देवता ने भगत जी के मामले को सीधा न मानते हुए परमात्मा की दिलचस्पी की बात भगत जी को सुनाकर एक चपरासी के द्वारा उन्हें भगवान के दरबार में पेश किया। वहाँ पहुँचते ही भगत जी ने भगवान का प्रशंसा गान आरंभ करके भजन गायन शुरू किया। भजन के पूरे होते ही प्रभु के रूप का अलौकिक वर्णन करते हुए जन्म जन्मांतर की मनोकामना पूरी होने के संकेत दिए। भगवान भगत जी की झूठी प्रशंसा को जानकर परेशान हो गए। भगत जी की चाह पूछने लगे तो तुरंत अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखकर भगत जी उन्हें स्वर्ग में स्थान देने की याचना करने लगे। जब प्रभु स्वर्ग देने से पहले भगत जी को उनके कार्य पूछने लगे तो भगत जी को इससे गहरी चोट पहुंच गई। फिर भगवान ने उन्हें लाउड स्पीकर लगाने के बारे में, भगवान का विज्ञापन करने के संदर्भ में, देवताओं द्वारा भगवान के हंसी मजाक उड़ाने की, यहाँ तक कि पत्नी द्वारा भगवान के बहरे होने की बातों पर भगत जी से क्रोधित होकर कई सवाल किए तो इस पर भगत जी निरुत्तर हुए।
भगवान से जबान लड़ाना उन्हें उचित नहीं समझा। भगवान को आगे करके भगत ने उन्हें काफ़ी बदनाम किया था। यह बात भगवान को अच्छी नहीं लगी थी। वे उससे चिढ़ गए थे। भगत की चापलूसी और मूर्खता से वे अप्रसन्न हो गए थे। भगत पर जब आदमियों की हत्या का आरोप हुआ तो उनका धीरज समाप्त हुआ और वे उल्टा भगवान पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाने लगे। तो भगवान ने भगत की गली के रमानाथ मास्टर को वहाँ बुलाया, जो अधेड़ उम्र के थे और पिछले साल बीमारी की हालत में भगत जी द्वारा लाउड स्पीकर के अखंड कीर्तन के मारे नींद और आराम न मिलने के कारण चौथे दिन मर गए थे। भगवान के अविश्वास की भावना को देखकर भगत घबरा गए। तभी 20-21 साल के सुरेंद्र नामक लड़के को वहाँ बुलाया गया, जिसने परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण खुदकुशी की थी। असल में स्थिति यह थी कि उसका घर मंदिर के पास था। भगत जी के लाउड स्पीकर पर लगाए गए भजन के कारण वह उचित तरीके से पढ़ नहीं सका। भगत से परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर न लगाने की विनती करने के बावजूद भी भगत नहीं माने थे और इसीलिए उसने खुदकुशी की थी। भगत जी के सभी पापों का हिसाब करके भगवान ने बड़ी कठोरता से उन्हें नरक भेजने का आदेश दिया। भगत ने भागने की कोशिश की, लेकिन नरक के भयावह दिखाई देने वाले दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। जिस भगत को लोग धर्मात्मा मानते थे, नरक लोग चले गए। इस प्रकार प्रस्तुत व्यंग रचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। बुरी प्रवृत्ति इंसान को विनाश की ओर ही ले जाती है। भगवान के दरबार में देर है मगर अंधेरा नहीं है। मानव को हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। यह सीख भी इस व्यंग से मिल जाती है। धन्यवाद।